हाय एवरीवन, वेलकम टू NISM सर्टिफिकेट। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम सेकेंड क्लास में आ चुके हैं अपने चैप्टर 1 की। दिस इज पार्ट 2 और पार्ट बी, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द डेरिवेटिव्स मार्केट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। ऐसे और इम्पॉर्टेंट सेशंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप NISM 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस सेशन इज वर्थ फॉर योर टाइम। नाउ चैप्टर 1 पार्ट ए में हमने पढ़ा अबाउट व्हाट आर डेरिवेटिव्स, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमने उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा। नाउ अगर आपने किसी चीज की बेसिक चीजें पढ़ ली तो डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इवॉल्व कैसे होंगे, मार्केट में आए कैसे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इट विल इवॉल्व अराउंड, इट विल रोटेट अराउंड व्हाट वाज द इवोल्यूशन। ये कहाँ से 12th सेंचुरी में आते हैं और कहाँ तक जाते हैं और आज इनका क्या स्टेट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केस यू लाइक द सेशन, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। नाउ हमने ये पढ़ा लास्ट सेशन में कि भाई डेरिवेटिव जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो प्रोडक्ट है जिसकी अपनी खुद की वैल्यू तो नहीं है, बट उसकी वैल्यू डिपेंडेंट है एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। वो अंडरलाइंग एसेट क्या है? जिस चीज के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है दैट इज एन अंडरलाइंग एसेट। अगर आपने गेहूं के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करा है देन व्हीट, गेहूं इज योर डेरिवेटिव। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो देन दैट प्रोडक्ट, द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज योर अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल्स हैं, हाउ दे केम इनटू पिक्चर। ठीक है, तो इनका ओरिजिन जो है ना वो 12th सेंचुरी में जाता है। सो 12th एंड 13th को हमने मर्ज करा है एक साथ। सो 12th सेंचुरी में और 13th सेंचुरी में देखा गया कि जो ट्रेडर्स है ना, वो मेला नहीं होता है, फेयर, वहां पर क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलते उसको, अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बोलते हैं कि जैसे, आसान शब्दों में बताती हूँ, छोड़ो इनकी लैंग्वेज को छोड़ते हैं। मैं एक शॉप पे जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है। उन्होंने बोला अभी तो स्टॉक में नहीं है, 10 दिन बाद आएगी, पहले आप पेमेंट कर दो, क्योंकि अगर आपने पेमेंट करा होगा तो आपको पहले मिल जाएगी। होता है बेसिक चीज़ ये। तो 12th एंड 13th सेंचुरी में ऐसे शुरू हुआ कि कोई भी ट्रेड फेयर, यूरोपियन ट्रेड फेयर्स की हम बात कर रहे हैं, वहां पे सेलर क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे एडवांस में कि भाई आगे जाके लेट्स से आज 12th है तो अ, एक महीने बाद, अगले महीने की इस तारीख को हम आपको सामान डिलीवर कर देंगे। ये भी देखा गया कि मोनार्कीज में वूल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 ईयर्स तक इन एडवांस हो रहा था। तो 12th एंड 13th सेंचुरी में कोई फॉर्मल अग्रीमेंट्स नहीं थे, एक नॉर्मल तरीका था जहां पे बुकिंग्स होती थी, है ना, फॉरवर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा 1634 टू 37, जहां पे ट्यूलिप मानिया, ओके, वेरी फेमस टर्म, ठीक है, जो पिक्चर में आती है, या एक उसका एक पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है जिसको हमने ट्यूलिप मानिया नाम दिया था, मतलब लोगों ने ट्यूलिप मानिया उसका नाम दिया था। इसमें क्या था ना, ट्यूलिप एक फूल होता है, करेक्ट। वो जो फूल का जो बल्ब है उसकी ट्रेडिंग हो रही थी, और वो ट्रेडिंग का प्राइस इतना इतना ज्यादा क्रेजी था दैट जितनी कॉस्ट का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूलिप की यहाँ पे बात हो रही है, उसका प्राइस इतना था कि लोग उसमें घर खरीद सकते हैं, एक अच्छा डिसेंट घर खरीद सकते हैं, उतना प्राइस राइज हो गया था। देन एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में ट्यूलिप की जो प्राइस थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पीपल स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट, बियॉन्ड द स्कोप हो गया था खरीदना। एंड देन द प्राइस बर्स्ट हैपन, पीपल incurred heavy losses there, और इस पूरे प्रोसेस को ट्यूलिप मैनिया नाम दिया गया था। कि होलैंड के जो पीपल है ना, दे वर इन लव विद दिस फ्लावर एंड दे लव दैट फ्लावर, दे वांटेड टू बाय दैट फ्लावर। उसकी खेती कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था उसको, उन लोगों को। बट ये प्राइस इतना बढ़ गया कि पीपल स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट ड्यू टू द हैवी प्राइसेस, एंड दे एंडेड अप, द प्राइसेस एंडेड अप डिक्लाइनिंग टू अ मेजर एक्सटेंट, और लोगों ने काफी इसके लिए या इसके अगेंस्ट लॉस बुक करा। फिर आता है 17th सेंचुरी, राइट। 17th सेंचुरी में जापान, दोजिमा, विच इज नियर योर ओसाका, ये एक फ्यूचर मार्केट था राइस का विच वाज डेवलप्ड। और ये क्यों बनाया गया था कि जो भाई किसान है ना, उनको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट बैड वेदर, क्योंकि वेदर क्या है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये, एक सेकेंड ना बस, हाँ, तो जो बैड वेदर है
उससे प्रोटेक्ट करने के लिए राइस ट्रेडर्स को ये मार्केट का डेवलपमेंट हुआ जापान में 17th सेंचुरी में, ठीक है। फिर 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, उन्होंने एक प्रॉपर फैसिलिटेशन स्टार्ट कर दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब फॉरवर्ड क्या ना, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें होता सेम वही है, फ्यूचर में जाके आपको आगे जाके डिलीवरी मिलेगी, बट यस, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी कुछ इसमें पढ़ेंगे हम लोग फॉरवर्ड के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, बट यस 1848 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव, जिसको आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैब्लिश करा गया है ना। दैट मीन्स एन ऑफिशियल सेटअप वाज डन। साथ में जो हमारा शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, उन्होंने 1865 में फ्यूचर्स को भी लॉन्च करा, ठीक है। उन एक और स्टेप आगे बढ़े और पहली बार मतलब 1865 वाज द फर्स्ट ईयर जहां पे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैब्लिश किए गए यूएस में, और इनको हमने बोला फ्यूचर। सो एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब कुछ स्टैंडर्ड, दीज वर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, बिकॉज देखो ना, जब भी कोई एक्सचेंज आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, तो हमारा अगर आप देखो तो मेजर डेवलपमेंट जो हुआ है वो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने 1848 एंड 1865 में किया, ठीक है। फिर आते हैं 1919 में। 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, ठीक है, जो कि एक स्पिन ऑफ था, एक पार्ट था सीबीओटी का ही, उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग्स को रीऑर्गेनाइज करा। बाद में इसका नाम शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज रखा गया, बट यहां पर कुछ चेंजेस किए गए, इसको रीऑर्गेनाइज करा गया। 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसको हमने रीनेम करा था फ्रॉम शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा IMM, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, जिसने अलाउ करा ट्रेडिंग होने को, ठीक है, यानी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई। अगेन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन 1972। फिर 1973 में, तो आप अगर देखो तो ये जो एरा है पूरा, ये शिकागो बोर्ड के पास जा रहा है, ठीक है। ऑल द डेवलपमेंट्स, मेजर डेवलपमेंट्स आर डन ओवर हियर। इन्होंने 1973 में दे बिकेम द फर्स्ट प्लेस जहां पे ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई, राइट। तो अगर हम इनका हिस्ट्री देखें तो 1848 में सबसे पहले फॉरवर्ड आए, 1865 में फ्यूचर्स आए, 1919 में एक मर्केंटाइल एक्सचेंज बनाया गया, 1972 में इसी मर्केंटाइल एक्सचेंज ने IIM, दैट इज करेंसी फ्यूचर्स, नई चीज आई, करेंसी में फ्यूचर्स शुरू करा गया, ठीक है। एंड देन 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज बिकेम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस। अब यहां पे एक और नया प्रोडक्ट आ गया विच इज ऑप्शंस। तो इफ यू सी, फॉरवर्ड आए, इसी टाइम पीरियड में फ्यूचर्स आए, देन करेंसी फ्यूचर्स आए and options आए। Now options is also a product, so basically forward, future, option and swap, ये products हैं, ठीक है। and still अभी शिकागो जो बोर्ड है वो रुका नहीं था, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्होंने ट्रेजरी बिल, टी बिल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनका भी ट्रेड इन्होंने शुरू करा, एंड इट इज रिलेटेड टू, यहां पे किस चीज का होगा, इंटरेस्ट रेट का। तो करेंसी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। 1977 में इन्होंने टी बिल्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करा, ठीक है। यहां पे क्या था, इंटरेस्ट रेट, यहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देन 82 में दे इंट्रोड्यूस्ड यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी करेंसी फ्यूचर। देन in 1982 कान सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्होंने पहली बार स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च करा। एंड 1983 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज 1983 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडेक्सेस। और यहां पर अगर आप देखो तो एक 83 में मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन करा जाए कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर इन्फ्लुएंसिंग ऑल दीज थिंग्स. देखो, ओवर द टाइम पीपल हैव बिकम इन्फॉर्म्ड, ग्लोबल मार्केट्स हैव इंटीग्रेटेड. तो लार्ज ग्लोबल मार्केट जो इंटीग्रेट हुई है उनकी वजह से ये जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, इनकी नॉलेज बढ़ी है. ठीक है, देयर हैव बीन इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, मल्टीपल काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड, which has taken a new or created a new scenario in this market. People are interested, people have started trading in derivatives, और ये एक ऐसा सेगमेंट बन गया है जहां पे now people are knowledgeable about it, people are talking about it, and it started all with the integration of international economy. साथ में इनके जो प्राइस हैं, जो रेट्स हैं, वो भी काफी शिफ्ट हुए गए, राइट. तो जो प्राइजेस हैं उनमें भी, चार्जेस में भी काफी शिफ्ट किया गया, and this became a better market, right? So I hope you enjoyed this session. और नेक्स्ट क्लास जो है हमारी थर्ड क्लास, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर एंड कवरेज, देखो ये जो इवोल्यूशन है ना, इट इज ऑल ईयर बेस्ड क्वेश्चंस. अब ऐसा हो सकता है कि ईयर बेस्ड क्वेश्चंस में यू माइट गेट कंफ्यूज, बट अगेन सी यू नीड टू स्कोर 60 मार्क्स एंड यू विल हैव टू चूज योर क्वेश्चंस केयरफुली. आपको 100 सही नहीं करने, आपको 60 सही क्वेश्चन करने हैं. सो बी केयरफुल विद दीज क्वेश्चंस. इन केस यू वांट टू स्किप, आई विल से इट इज ओके टू स्किप. इसमें कोई लॉजिक नहीं है ऐसा बहुत आपको साल आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, अगर लॉजिकल क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक दैट मेक्स मच मोर सेंस इंस्टेड ऑफ लर्निंग देम. बट हाँ, इफ दैट मैटर्स देन डेफिनेटली वी हैव ईयर्स, हम उसके एसोसिएशन को रिलेट कर सकते हैं. बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि किसने मेजर रोल प्ले करा. अगर आप देखो तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, दे वर द वन हु प्लेड अ मेजर रोल. ठीक है, तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज चैप्टर 1 पार्ट सी, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन डेरिवेटिव मार्केट. अगर आपको और भी ऐसे सेशन चाहिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.